क्या वजह है कि खासकर साउथ कश्मीर में पुलवामा के आसपास इंटरनेट बंद करने का ऑर्डर कल शाम को जारी हुआ, ये हमें नहीं पता। मुझे भी अब हुकूमत छोड़े हुए 8-9 साल हो गए। पुलिस वालों के साथ या सिविल इंतजामिया के साथ मेरा कोई रास्ता है नहीं। ज़रूर कोई वजह होगी। क्या वजह है अभी तो पता नहीं चल रहा। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि जहां जहां ये ऑर्डर जारी किए जाते हैं वहां कम से कम लोगों को समझा दिया जाना चाहिए कि क्यों। लोग बेवकूफ नहीं हैं, ना लोग इतने भी मतलब सिरफरिस्त नहीं है कि वो इस पे कोई एहतजाज करेंगे। लेकिन समझना जरूर चाहेंगे वो कि आखिरकार अगर इंटरनेट बंद किया जा रहा है तो किस वजह, और कुछ नहीं। जिस तरह सर आपने अपने स्पीच में बताया कि बीजेपी सख्ती करके हुकूमत कर रही है वादी कश्मीर में, अभी भी हजारों लड़के जो है वो जेलों में बंद हैं। आप किस तरह इस चीज को देखते हैं? अब इस पे हमने न आज ही नहीं, इससे पहले भी हमने इस पे बात की। पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो ऑनरेबल मेंबरान हैं उन्होंने इस पे बात की, बिलखसूस हसनैन मसूदी साहब और जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने। इसके अलावा मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है जब वजीर आजम साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी कश्मीर को लेके, उस दौरान भी हम सबों ने इस चीज़ पे बात की कि जहाँ जहाँ लोग इस तरह गिरफ्तार हैं, और बिलखसूस वो जो 2019 के बाद गिरफ्तार हुए, उनको छोड़ने का काम जो है फौरी तौर होना चाहिए। जिन लोगों के खिलाफ सख्त इल्ज़ाम नहीं है और जिनके खिलाफ बहुत मामूली से इल्ज़ाम है, उनको भी जो है उनको भी छोड़ने का काम होना चाहिए। अब ये मैंने कल भी इस पे कहा, मुलाजमों को कोई तो तरीका मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने जायज हक जो है वो मांगने का काम कर सकें। कोई कोई ये नहीं कह रहा है कि मुलाजमों को बाहर सड़कों पे आके तोड़ फोड़ करना चाहिए या दफ्तरों में तोड़ फोड़ करना चाहिए या खुदा ना खास्ता कोई पथराव करना चाहिए। लेकिन मुलाजमों को या इसी तरह मतलब जमहूरियत में हर किसी को अपना हक मांगने का जो है की इजाजत है। इसी तरह मुलाजमों को भी कोई ऐसा तरीका मिलना चाहिए जिसके तहत वो अपना हक मांगे। अब आप उनसे कहते हो कि आप एहतजाज नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो एहतजाज नहीं करेंगे तो उनको बताइए फिर क्या तरीका है जिस तरीके का इस्तेमाल करके वो अपना हक मांग सकें। गिरफ्तारी के हवाले से बीजेपी के सुनील शर्मा कल बोल रहे थे कि एमसी जो है ये अक्सरियत पसंदों या अलगाववाद को साथ देते हैं, इन्हें एमसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हटाकर अब सेपरेटिस्ट कॉन्फ्रेंस कर देना चाहिए ना। सुनील शर्मा साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये झंडा है ना, ये रंग से लाल नहीं है, ये खून से लाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं 47 से लेके आज तक, बीजेपी को इस चीज का शायद कोई एहसास नहीं है। हजारों में आज मैं अपने साथियों को गिन सकता हूं जो बंदूक से शिकार हुए हैं। हमें बीजेपी वाले इस बात का ताना नहीं देते कि हम एंटी नेशनल हैं, क्योंकि वो भी दिल में जानते हैं कि ये हकीकत नहीं है। वो हमें ताना इसलिए देते हैं कि हम उनकी बातों पे आते नहीं, हम उनको यहाँ टिकने नहीं देते। हमने उनको फिलहाल अभी महीना नहीं हुआ करगिल में बुरी हाल का सामना करना पड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की वजह से। इसलिए सुनील शर्मा जैसे लोग जो है हमें ताना देते हैं। नहीं तो अगर उनको लगता कि उनके पास कोई सबूत हो इस बात को साबित करने के लिए कि हम एंटी नेशनल हैं, उन्होंने अभी तक हमें बंद किया होता ना। मैं आज खुलेआम आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। सर क्या हम ये मान के चले कि एडवोकेट नज़ीर अहमद मलिक यहाँ आइंदा कैंडिडेट होंगे इलेक्शन? जनाब, आप कोई चीज मान के नहीं चलिए। कोई कैंडिडेट का फैसला इस तरह नहीं होता। ना मैं मीडिया में कहीं पे कैंडिडेट का ऐलान करता हूँ, ना मैं कर सकता हूँ। मेरी वो औकात नहीं है तंजीम में। तंजीम सुनिए ना, तंजीम में पार्लिमानी बोर्ड है, पार्लिमानी बोर्ड का फैसला होगा कौन कैंडिडेट होगा। जरूर नजीर मलिक साहब का नाम लिस्ट जब बने तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर नजीर मलिक साहब का नाम होगा, लेकिन उसमें और भी उम्मीदवार हो सकते हैं। उस दौर जो है जो सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हमें नजर आएगा
मैंडेट उनको मिलेगा। नज़ीर मलिक साहब काम करें। आपने बड़ा कंफ्यूजन आज क्लियर किया आज कहीं ना कहीं वर्कर्स के अंदर ये बात थी, ये कंफ्यूजन था, जरा वजाहत करेंगे कि घर के दुश्मन और बाहर के दुश्मन या पराये दुश्मन। मैंने आप अपनी तकरीर में जितना कहना था कह दिया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर से सागर साहब ऑर्डर जारी करेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई मतलब कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी। जिली की आदत है ब्लॉक सतह की या जिली सतह की, वो आपने क्या, मैं समझा नहीं। क्या आपने कहा, सागर साहब से कहा क्या आप इसको फौरी तौर पर हटा दीजिए जो जिस ओहदे पर है, जो गैर हाजिर रहे हैं आज, जो गैर हाजिर रहे हैं उनको उन ओहदों से हटा दिया जाएगा।